क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छा ये वैसे डिफरेंट वेज से हो सकता है ये सवाल। ये वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन इज दिस। कॉस देखिए बेटा, कॉस 2 थीटा जो है बेसिकली 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास। तो अब असल बात है आइडेंटिटी का फॉर्मेट समझना। जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अगर साइन 2 थीटा है, जैसे ये साइन 2 थीटा बेटा मेरे पास, तो इस फॉर्मूले को आप असल में इसका फॉर्मेट समझिए। असल आइडेंटिटी का फॉर्मेट समझना है, क्योंकि आइडेंटिटी तो आपने एक बार एक तरह से प्रूफ कर दी, लेकिन आइडेंटिटी के अलग अलग फॉर्मेट, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर है बेटा, यहाँ मैंने कर दिया 6 थीटा बेटा, 6 ना, तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा बेटा, 6 थीटा अपॉन 2 यानी 3 है ना, और यहाँ आएगा 3। अब मिसाल दे रहा हूँ मैंने इसको कर दिया बेटा 12। लेट सपोज ये मैंने कर दिया 12, तो 12 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर यानी 6, और यहाँ पर आ जाएगा 6। क्लियर हो रही है बात? जी जी मिश्रा, दिस इज 10.3। 10.3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसको खत्म करके 10.4 पे आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई बेटा? ये जो मैं आइडेंटिटी के फॉर्मेट वाली बात कर रहा हूँ, इसमें असल बात है आइडेंटिटी को समझना। अब देखो मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ मैंने कर दिया सिर्फ थीटा, तो थीटा का हाफ क्या होगा बेटा, थीटा अपॉन 2, इजंट इट। तो यहाँ मैंने लिख दिया दिस इज थीटा ओवर 2, और यहाँ पर भी आ गया थीटा अपॉन 2। तो असल बात है आइडेंटिटी का फॉर्मेट समझना बेटा, सही है ना? ठीक है क्लास, ये जो मैंने बेटा 3 अभी लिखी है, ये वाली बात समझ में आ गई कि आइडेंटिटी के फॉर्मेट से कैसे कैसे अप्लाई करते हैं उसको। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आप लोग इसका आंसर दो। मेरे पास लिखा हुआ है ये, साइन क्या 3 थीटा है, साइन 3 थीटा। तो अब साइन 3 थीटा को अगर मैं लिखता हूँ तो 2 साइन क्या होगा बेटा, राइट साइड पर एंगल, एंगल में क्या चेंजेस आएंगी? मेरे पास है साइन 3 थीटा, तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 2 साइन कोसाइन, दोनों का एंगल क्या होगा बेटा? बताइए क्लास। नहीं नहीं मनीषा, आप लेफ्ट साइड पर देखो, जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल आ रहा है राइट साइड पर, 3 थीटा ओवर 2, देखो ना, यहाँ पर है 2 थीटा तो उसका हाफ आ रहा है थीटा और थीटा। 6 का हाफ करेंगे तो 3 3, 12 का हाफ करेंगे तो 6 6, थीटा का हाफ करेंगे तो थीटा पॉइंट 2 थीटा पॉइंट। अब 3 थीटा का हाफ करो बेटा, क्या बन रहा है ना, 3 थीटा ओवर 2। इज इट क्लियर? तो इस सब से, इन सब एग्जाम्पल से बताने का मकसद ये है कि आइडेंटिटी का फॉर्मेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट समझ में आ गया, एवरीथिंग इज डन, आपको सब क्लियर होगा। लेकिन अगर फॉर्मेट आइडेंटिटी का नहीं समझ में आ रहा, फिर ये सवाल मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए, आपको परेशान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था मेरा बेटा, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ से किया, ये आ गया यहाँ पर सवाल मेरा, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अब राइट साइड को देखकर चलना बहुत जरूरी है। राइट साइड में एंगल क्या है बेटा, हाफ है, तो अभी इस अल्फा को अल्फा अपॉन 2 में लेकर जाना है किसी तरह। तो अब देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी वाली, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं बेटा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ये वाली देखें बेटा आइडेंटिटी। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, तो मैंने लिख दिया साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2। ये जो मैंने लिख दिया बेटा, ये जो डिनोमिनेटर में चेंजेस किए, डिनोमिनेटर वाली चेंजेस सबको क्लियर है, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2। डिनोमिनेटर में जो मैंने कर दिया बेटा, सारे स्टूडेंट्स मुझे ज़रा कंफर्म कर दें, डिनोमिनेटर वाली चेंजेस सबको समझ में आ गई? सही। अब न्यूमरेटर में आप लोग बताएं, न्यूमरेटर में ये जो चेंज हुआ है ये हुआ क्या है? न्यूमरेटर में आप लोग बताइए बेटा।
मैं रिपीट करता हूँ समी 1 मिनट में रिपीट करता हूँ। मैमा आप बताओ बेटा न्यूमरेटर में क्या हुआ? यस मनीषा, यही रीज़न है। जी बिल्कुल, सेकंड वाली आइडेंटिटी, हरीबा फातमा यू आर राइट। सेकंड वाली जो आइडेंटिटी हमारी, वो उसके अंदर मैंने अल्फ़ा को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा अपॉन 2 से। मैं बेटा सारे जो स्टूडेंट अभी आए हैं उन वो ज़रा गौर से देख लें। देखें ये सवाल है क्वेश्चन 4 जिसमें हमें राइट साइड पे एंगल हाफ नज़र आ रहा है। तो इस साइन थीटा की जो आइडेंटिटी है, टू साइन टू थीटा होता है ना, टू साइन इंटू कोसाइन। तो अगर मैं यहाँ थीटा लिखता हूँ तो यहाँ आ जाएगा थीटा अपॉन टू या थीटा अपॉन टू। यानी कहने का मकसद ये है कि आइडेंटिटी में जो भी यहाँ एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पर होता है। 3 थीटा तो 3 थीटा अपॉन टू, 3 थीटा अपॉन टू। 12 है तो 12 का हाफ 6 6 है तो उसका डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 3 और 3 बन जाएगा। सही बेटा, साइन अल्फा है किसके बराबर? 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2। सही, ये हो गए डिनोमिनेटर में चेंजेस। अब न्यूमरेटर में मैं असल में 1 को कैंसिल करना चाह रहा हूँ तो मैंने ये वाली लगा दी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपनी जगह पर है। अल्फा ये देखें कॉस 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा आ गया, यानी 2 थीटा का हाफ। लेकिन ये अल्फा है तो अल्फा का एंगल हाफ करेंगे तो अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा ना बेटा। सही, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 डिवाइड में 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 से 2 कैंसिल करें बेटा, साइन कैंसिल हो रहा है ना, साइन, तो बना साइन अपॉन कॉस विच इज इक्वल टू 10। और एंगल हाफ चल रहा है तो 10 अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा ऑब्वियसली। यस क्लास, बताइए बेटा क्वेश्चन 4 क्लियर है सबको? बेटा क्वेश्चन 4 समझ में आ गया? न्यूमरेटर में अशर मैंने ये कहा, देखो वैसे तो आप कोई भी आइडेंटिटी लगाओ, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। कम स्टेप्स या ज़्यादा स्टेप्स में आप पहुंचोगे तो रिजल्ट पर ही। लेकिन यहाँ मैंने ये वाली जो लगाई ना 1 माइनस साइन स्क्वायर वाली, उसका रीज़न ये है कि देखो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा ना तो प्लस माइनस माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने सोचा और इस हिसाब से लगा दी। बाकी आप कोई और लगाते हो, जैसे मैं चले मिसाल देता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मैं ये वाला मेथड फॉलो नहीं करता, मैं किसी और मेथड से आता हूँ, यानी ये वाली आइडेंटिटी लगाता हूँ मैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाली। इसमें कुछ ऐसे हो जाता कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब आप जब मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये कुछ बचता, यानी माइनस का कॉस हो जाता और प्लस का साइन हो जाता। फिर देखो वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है किसके बराबर बताओ? साइन स्क्वायर के बराबर ना। तो अल्टीमेट क्या आता मेरे पास? वही साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वही कॉस स्क्वायर बनता। कहने का मकसद ये है कि स्टेप्स कम या ज़्यादा, लेकिन आप पहुँचते तो वहीं पर ना। ओके बेटा, सही है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे फिर इसको वही आगे कंटिन्यू होकर वही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ मैं। अच्छा बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं बेटा, रयान आप बताओ, शहाब, मोहम्मद नुसैब और साजा, सैयद अब्दुल नाफे, शर्जील, हमज़ा, फिज़ा, आसिम, फजर, अरीबा, अब्दुल रसूल, एमन, आमर, रेहान। जी जी सर वो टेन और कॉट वाला कर रहा था, उसमें मैंने ये किया कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक के
सही है। न्यूमरेटर में ना होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये मेथड सही जा रहा हूँ मैं? आप राइट साइड से 10 का हाफ एंगल लगा रहे हो, ये कह रहे हो लेफ्ट ना साइड मुझे, से, है ना? लेफ्ट साइड से हाफ एंगल नहीं लगा रहा मैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नहीं, कॉन्जुगेट से तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से एंगल हाफ नहीं होगा ना, असल मकसद है एंगल को हाफ करना, क्योंकि राइट साइड पे एंगल हाफ हुआ है ना, सारा मसला इस वजह से। कॉन्जुगेट से करोगे तो ऐसा रख ले समझ। वो आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा जी, जो टेन और कॉट का। हूँ। ओके ओके, एक मिनट में 12 ले आता हूँ। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो बताओ ना कौन से सवाल की बात हो रही है। क्वेश्चन 12। जी और साजाब बोलो। मैं ये कर रहा हूँ कि जो न्यूमिनेटर है ना, मैं हाँ हाँ, ऐसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि न्यूमिनेटर में होल स्क्वायर आ जाए, मतलब कि पॉजिटिव। सही है सही है। टेन थीटा हाफ प्लस कॉट थीटा हाफ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद वाला स्टेप बताओ। ता, ताकि जो है वो, जब टेन और कॉट मल्टीप्लाई हो तो जाहिर सी बात है टेन और कॉट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ टू बचेगा। सही। तो 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का क्या करोगे फिर? वही तो सर, तुम अभी ये वही जो कर रहा कह रहे हो ना, हाँ तुम ये जो कह रहे हो ना, तुम जरा पेपर पे करो, फिर मुझे बताओगे सर मेरे ये समझ में आ रहा है। अच्छा बाकी स्टूडेंट्स यहाँ देखें बेटा, मैंने क्या किया, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया पूरा सवाल ना। देखिएगा जरा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बेटा। साइन अपॉन कॉस, ये कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लेने के बाद ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर कैंसिल करते हैं बेटा। और सिर्फ मेरे पास जो अब तक मेरे पास आ रहा है वो ये है। ये क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? तो ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में ना कैंसिल, और ये आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में आ गया। अच्छा ठीक है, और उसके बाद अब आप लोग थोड़ा हेल्प करें, न्यूमिनेटर में क्या चेंज करूँ, डिनोमिनेटर में क्या चेंज करूँ? न्यूमिनेटर में क्या हो रहा है बेटा? न्यूमिनेटर में तो 1 आएगा, ज़बरदस्त, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 है। बस आइडेंटिटी के लिए ये ज़रूरी है, वही बात, आइडेंटिटी का फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। आइडेंटिटी का फॉर्मेट क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होते हैं, लेकिन एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। कुछ भी एंगल हो उससे मसला नहीं है, लेकिन एंगल दोनों का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ एंगल देखिए दोनों का सेम है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होगा। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मोहम्मद शहाब आप डबल एंगल आइडेंटिटी देखो ज़रा कॉस की, ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ है मेरे पास, ये वाली आइडेंटिटी देखो ज़रा। इस आइडेंटिटी का फॉर्मेट समझो और फिर मुझे ये बताओ ज़रा कि अगर मैं यहाँ पर इसको थीटा अपॉन 2 से रिप्लेस कर देता हूँ, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा थीटा ओवर 2, आ जाएगा, आएगा या नहीं? ये करना चाह रहा हूँ मैं, यानी इस जो कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी है ना उसको, हाँ जैसे मैंने साइन अल्फा को लिखा था ना, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, इसी तरह से कॉस थीटा को भी तो आप लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का, यही तो डिनोमिनेटर है इसका, इजंट इट? आई बात समझ में बेटा? यही तो डिनोमिनेटर है इसका। क्लियर है बेटा ये वाली बात सारे स्टूडेंट्स? हाँ तो ये बेस्ट वे था इसको करने का। तो ये एक सवाल है मेरे पास, कौन सी वाली साइड बेस्ट है बेटा? लेफ्ट साइड बेस्ट है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टर्म्स हैं और सिंप्लीफिकेशन का ज़्यादा चांस है। लेफ्ट साइड इज टू बी टेकन। एलसीएम लेने के बाद बेटा साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन हो जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ये बताओ बेटा?
ऊपर शहाब कौन सा वाला, कोस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा वाला लग रहा है, सेम फंक्शन डिफरेंट साइन वाला या नहीं? लग रहा है ना बेटा, सेम फंक्शन डिफरेंट साइन। करेक्ट बेटा, फॉर्मूला न्यूमरेटर में अप्लाई हो रहा है ना, तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करें। ये हो गया न्यूमरेटर में cos 2 थीटा और डिवाइड में 2 साइन इंटू कोसाइन। अच्छा साइन थीटा cos थीटा। अच्छा यहाँ चूंकि डिनोमिनेटर में हमें कॉट बनाना है, यानी कॉट का डबल एंगल बनाना है, तो कॉट के डबल एंगल के लिए cos तो है रेडी, लेकिन साइन 2 थीटा नहीं है ना डिनोमिनेटर में। तो साइन 2 थीटा कैसे बन सकता है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा डिनोमिनेटर में। देखो ये मैंने रेड से देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया डबल एंगल फॉर साइन। 2 साइन इंटू कोसाइन क्या होता है, साइन का डबल एंगल है ना फॉर्मूला, है ना। और 2 एक बचा यहाँ पर, ये देखिए 2 और cos अपॉन साइन। देखिएगा 2 cos थीटा और डिनोमिनेटर में 2 साइन इंटू कोसाइन किसके बराबर है बेटा, साइन 2 थीटा के बराबर। ये मेरा आंसर आ गया। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है? सबसे पहले तो ये देखिएगा बेटा, ये होता है हमारे पास डबल एंगल फार्मूला ना, दिस वन। ये फॉर्मूला है मेरे पास ना, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। यहाँ 2 नहीं है असल में, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि ये 2 साइन थीटा cos थीटा रिप्लेस हो जाए साइन के डबल एंगल से, साइन 2 थीटा। तो अब मैं इसको डिनोमिनेटर देखें, जो 2 साइन इंटू कॉस है ना, और ये न्यूमरेटर में 2 साइन इंटू कॉस 2 थीटा, तो साइन कॉस अपॉन साइन विच इज इक्वल टू कॉट। यही मेरी राइट साइड है। हरीबा अब्दुल रसूल, क्लियर है बेटा? सही। अच्छा एक सिमिलर है बिल्कुल ये, तो इसमें ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि अब इसमें क्योंकि हम सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी टेस्ट क्लास, तो जल्दी 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 बता के इसको मैं जल्दी से ख़त्म कर दूं। आई थिंक तो शायद कर चुके हैं ये, पहले किया है नहीं किया। क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दें। एलसीएम ले लेंगे शहाब, ठीक है। एलसीएम के बाद फॉर्मूला बन जाएगा बेसिकली ना। देखो बेटा डिफरेंट फंक्शन सेम साइन ना, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंट फंक्शन सेम साइन ना, फॉर्मूला बन गया। और 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या होता है बेटा, 2 साइन इंटू कोसाइन। कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है, और राइट साइड आ गई। आ गई बात समझ में बेटा? सही है सही है, ओके। अच्छा एक सवाल जो हमने क्लास में नहीं किया है, इस सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा आपको ना मतलब यूँ समझें कि रास्ते से भटकाने वाला सवाल है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इसमें ये भी सोच सकते हो सर 10 का डबल एंगल लगा दें, सोच सकते हो ना। तो मैं इसमें एक बात कहता हूँ स्टूडेंट से कि आप 10.3 ना पूरी करें खुद से, पहले तो आप समझ लें, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करें पूरी। और फिर और मैं आज एग्जाम्पल क्वेश्चन बेटा 10.3 के डालूंगा क्लासरूम पे, वो भी करने। वजह उसकी ये है कि ऐसे सवाल नहीं है कि आप एक सवाल देखें या 2-4 सवाल करके आप कहें कि भाई ये डबल एंगल हाफ एंगल वाली बात मुझे सारी समझ में आ गई, इतना आसान नहीं है इसको। और ये 11th स्टैंडर्ड ना, फर्स्ट ईयर में हमारा फर्स्ट टाइम हमने देखी ऐसी चीज़ें, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहने का मकसद है कि आइडेंटिटीज़ या डबल एंगल या कोई भी हाफ एंगल
हर जगह हर चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, हर जगह हर चीज़ अप्लाई नहीं होती। आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, वो गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं होती। जैसे मैं मिसाल दूँ, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखो बेटा साइन थ्री थीटा, तो साइन थ्री थीटा इटसेल्फ एक ब्रेक हो सकता है ना 1+2 में, कॉस थ्री भी हो सकता है, लेकिन क्या मैंने वो काम यहाँ किया? नहीं, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में सवाल ही नहीं था, सवाल की डायरेक्शन ही कुछ और है यहाँ पर, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आपको एक्सपेक्ट करना है कौन सी चीज़ कहाँ एप्लीकेबल है, और एंड इट टेक्स टाइम क्लास, इसके लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कहाँ एप्लीकेबल है, इसको सीखना है बेटा। 10 को लिखेंगे बेटा साइन अपॉन कॉस, और मैंने 10 2 को लिख दिया 2 कॉस, एंगल डबल है बेटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ऊपर न्यूमरेटर एलसीएम लेना बेटा, तो एलसीएम लेने के बाद ये इधर आएगा बेटा कॉस इंटू कॉस साइन इंटू साइन, आ गया ना। अब मुझे आप लोग बताएं कि सर न्यूमरेटर में मैं ये करूं तो मसला हल हो जाएगा। बताएं। हाँ, मोहम्मद शाह 10 का हाफ एंगल वाले भी लग सकता था, वो फॉर्मूला इज एप्लीकेबल है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेम फंक्शन डिफरेंट साइन, है ना, कॉस में होता है ना सेम फंक्शन डिफरेंट साइन, बस यही कर दो यहाँ पर चेंजेस। देखो सेम फंक्शन है ना बेटा, कॉस के साथ कॉस है, साइन के साथ साइन है, तो सेम फंक्शन आ गया, डिफरेंट साइन, प्लस है तो माइनस, तो अल्फा की जगह पर 2 थीटा है और बीटा की जगह पर सिर्फ थीटा है, तो 2 थीटा में से थीटा निकालो बेटा, थीटा रह गया, कॉस से कॉस कैंसिल करो, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, 1 अपॉन कॉस सीकेंड के बराबर है ना। बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा साइन 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सवाल है अभी कौन से समीउद्दीन, कौन से स्टेप में पूछ रहे हो आप? ये जो 1 प्लस साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा लिखा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ यहाँ पूछ रहे हो बेटा, यहाँ वाले में? देखो ये तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा ना, दो फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन थीटा साइन 2 थीटा आ जाएगा, और ये कॉस थीटा कॉस 2 थीटा आ गया, तो उसके बाद एलसीएम। सही है, और एलसीएम लेने के बाद ये कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन बना ना, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया, ये एलसीएम लेने के बाद कॉस 2 थीटा पहले और कॉस थीटा बाद में, साइन 2 थीटा पहले साइन थीटा बाद में, ताकि फॉर्मूला पूरा परफेक्ट हो जाए ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है ना, सेम फंक्शन डिफरेंट साइन, सेम फंक्शन डिफरेंट साइन वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कॉस 2 थीटा पहले कर दिया, कॉस थीटा बाद में, मल्टीप्लायर हो तो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉस का डबल एंगल, सॉरी कॉस का ये फॉर्मूला लगा, सेम फंक्शन डिफरेंट साइन, तो कॉस के एंगल में हो गया 2 थीटा माइनस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, कॉस कैंसिल कर दो, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंड। जी समी, बताओ क्या क्या कुछ मसला हो रहा है इसमें? चलो ओके, अच्छा मैं ये सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करें, हो रहा है नहीं हो रहा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया शहाब, कैसे किया है बताओ। सर ऊपर तो पहले साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाया, फिर नीचे कॉस टू थीटा का ओपन किया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और फिर ब्रैकेट तो सॉल्व यही किए अच्छा डिनोमिनेटर में। शहाब ये रीज़न बताएं कि ये वाला ही क्यों लगाया आपने, जो आप कह रहे हो ना 2 cos² - 1, दूसरा वाला क्यों नहीं लगाया। कि सर उसमें साइन आ जाता है ना, और tan में नीचे कॉस आता है, उसमें नीचे साइन आता है। हाँ, और एक इसका एक और, ये बिल्कुल सही रीज़न है, लेकिन एक इसका और फायदा है कि +-1 कैंसिल हो गया है ना। यस, वरना उसमें फिर 2 हो जाता। जी जी जी, मतलब उसमें भी वही होता है, लेकिन थोड़ा स्टेप्स के साथ। हमेशा यही 1 हटाना था। आगे आगे शहाब। यस सर, फिर 2 के कॉस यही स्क्वायर और कॉस कैंसिल हो गया ऊपर से, तो नीचे सिर्फ कॉस बचा, साइन ओवर 2 sin कट गया अपॉन फिर, cos और फिर साइन ओवर कॉस हमारे पास 2 बन गया 10। = 10। सही, करेक्ट। ठीक है, एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो घर से कर लीजिएगा। और मैं ना आज 10.3 और कुछ सवाल एडिशनल सवाल मैं अपलोड करूँगा बेटा क्लासरूम पर, वो कोशिश कीजिएगा आज कर लें। असल में आज वाली जो ये हमारी फेस टू फेस क्लास थी, मैं इनसे डबल एंगल फॉर्मूलाज पूछ रहा हूँ, वो बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। तो आज आप यकीन कीजिए 2 यूनिट थे, लेकिन मुझे तो आज आगे बढ़ाना था वहाँ पर, लेकिन वो समझ लीजिए कि वो डबल एंगल में फंसे रहे। तो फिर एक एक यूनिट में तो उनको थोड़ा होश दिलाया, याद वाद कराई, पुरानी यादें ताज़ा की। उसके बाद फिर जो आगे बढ़ी कुछ गाड़ी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये शायद इतनी छुट्टियों की वजह से ऐसा हुआ है, किस वजह रिवाइज़ करने वजह से। तो मैं तो पहले कह देता था ना कि वर्बली के यार कर लेना, तो अब तो मैंने उनको कह दिया भाई, अब तो ये मैं एक एक चीज़ जो है ना, एक एक पार्ट भी मैं दे रहा हूँ क्लासरूम में अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्लासरूम में अपलोड कर दूँगा, ताकि मेरे पास वो हो कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। क्योंकि इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप यूँ समझिए कि अभी मिड टर्म सर पर है दिसंबर में, शुरू दिसंबर के बिल्कुल शुरू में। तो हमारे पास अक्टूबर तकरीबन आज 12 तक है, मिड ऑफ अक्टूबर में हम हैं। नवंबर 1 महीना है, इसमें मैं ये ट्रिग्नोमेट्री निम्टानी और थोड़ा सा पोर्शन सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का। तो इतना टाइम किसके पास है। वो पुराना ही अगर करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो थोड़ा जो आपका एंड है बेटा, आपका एंड अपने एंड पर जो प्रैक्टिस वाला एंड है, वो थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग रखें। मैं सबसे कह रहा हूँ, आज मैंने उस क्लास में भी कहा, आप लोगों से भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस वाला एंड थोड़ा सा पक्का रखें। स्पेशली वो चीज़ें, जैसे ये चीज़ें जो हम अभी कर रहे हैं 10.3 10, ये चीज़ें आपने नहीं देखी पहले कभी। तो जो चीज़ें आदमी फर्स्ट टाइम देखता है ना, उसको तो ऐसे करता है कि भाई वो ऐसी हो जाए बड़ी ज़बरदस्त ना, उसको आप लूज एंड मत दें। ठीक है क्लास। अब जो हमारा बेटा आगे का है वो थोड़ा सा चेंज है, जो आज हमें डिस्कस करना है। देखिए ये फॉर्मूलाज है हमारे पास ना, जो जो शुरू के हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। तो बेसिक आइडिया समझिएगा कि आइडिया क्या है। हेडिंग में बाद में डालूंगा इसकी कि ये हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, यानी कि इस हेडिंग के अंदर ये सारा काम हो रहा है। हेडिंग में बाद में डालता हूँ, पहले इसको ना मैं, तो मुझे करना है वो मैं आपसे आपको बता दूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ये है बेटा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। मैंने किया ये, वन और टू को ऐड करा दिया। अब मुझे आप बताइए कि अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ, इसमें चेंजेस क्या हो जाएंगे, यानी क्या फ़र्क आ जाएगा इसमें इक्वेशन वाइज ना। हेडिंग अभी मैंने दी नहीं इसको, हेडिंग अभी देता हूँ मैं। ये है मेरे पास बेटा, और मैं इसको जो है ना, इन दोनों का ऐड किया मैंने, क्या हो जाएगा मेरे पास। एग्जैक्टली साइन ए, ये नहीं, ये तो डबल एंगल हो गया ना शार्प, ये तो डबल एंगल हो गया ना, साइन ए इज इक्वल टू साइन ए। अब देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है क्या, यस ये कैंसिल हो रहा है। और ये जो चीज़ है ना, हाँ यस शार्प राइट, यू आर राइट, लेफ्ट साइड के हिसाब से आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हो जाएगा सर 2। राइट यू आर राइट।
लेफ्ट साइड के हिसाब से तो ये होगा, राइट साइड के अंदर क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा जो है ना, यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, ये आ गया प्लस, यही चीज आ जाएगी। बात समझ में आई बेटा? ये हुआ क्या, ये हुआ ये है बेटा कि हम ये इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख रहे हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन इंटू कॉस, है ना। और राइट साइड पे क्या है, आप गौर कीजिएगा, राइट साइड पर है सम, तो हम इसको बोलेंगे कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे, और राइट साइड पे क्या है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, मीन्स वी आर कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट फॉर्म इनटू सम फॉर्म, यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, उसमें सम की फॉर्म में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी यहाँ तो प्लस है ना, एंगल में तो प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ तो प्लस है ना, तो मैं इसको बोलूँगा, यानी हम करना क्या चाह रहे थे, प्रोडक्ट टू सम, और आगे डिफरेंस भी आएगा, तो मैं वही अभी अभी लिख देता हूँ, डिफरेंस फॉर्म। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है, इस वाले जो आज हम करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस फॉर्म। तो अब मैं अगर बेटा यहाँ से सिर्फ यही लिख देता हूँ, अगर सिर्फ, तो ये 2 मेरे पास आ जाएगा इधर, 1/2, और ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्मूला, दिस इज वन ऑफ द फार्मूला। कुछ लोग इसको ऐसे लिख रहे रहने देते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपको कैसे रिक्वायर्ड है। अब मुझे बताओ, अच्छा पहले ये बताओ कि ये आ गई बात, समझ में आ गई कि हुआ क्या है इसमें, सिर्फ ऐड करके क्या मेरे पास ये फॉर्म आ गई और कैसे आ गई। फाइन, बाकी स्टूडेंट भी बताएं बेटा, उमैमा, अरीबा फातिमा, अरीबा अब्दुल रसूल, रयान शबीर, समीउद्दीन। अच्छा अब चले, ये बात तो हो गई। पिज्जा, आर यू देयर? ठीक है, पिज्जा ये समझ में आ गया बेटा। अब एक काम ये करना है कि इन दोनों को माइनस करना है, 1 - 2 करना है, और 1 - 2 का रिजल्ट अपने पास पेपर पे लिख लो। वन माइनस टू, इक्वेशन 1 - 2 करो बेटा, और इसका रिजल्ट अपने पास पेपर पे लिख लो, देखो क्या आ रहा है। नहीं, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, ये होंगे असल में साइन चेंज। मैं चेंजेस करता हूँ इसमें बेटा, ये जो साइन है ये हो जाएगा प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस हो गया, और यहाँ माइनस की जगह माइनस के साथ आ जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस, सही है, ये हो जाएगा। अब इसको मुझे करना है माइनस ना, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा 2 के साथ, एक चेंज हो गई, और यहाँ पर ये प्लस और माइनस तो कैंसिल, जैसे साइन, और ये भी साइन है, लेकिन अब यहाँ आ जाएगा माइनस, प्लस नहीं होगा, अब माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर यही फॉर्म, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये फॉर्म बनी मेरी। क्लियर, हम समझ में आई बेटा?
जीरो नहीं है, ये समझ में आ गई बात? जीरो नहीं है और जीरो क्यों नहीं आ रहा? राइट साइड पर 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस, हाँ ओके फाइन। तो अभी का लेक्चर यहीं तक है। आप एक काम कीजिएगा, ये तो मैंने साइन के फॉर्मूला लिखे ना, आप कॉस के जो है ना सेम फंक्शन डिफरेंट साइन वाले फॉर्मूलाज उनको आप सम और डिफरेंस करके देखिएगा क्या फॉर्मूला बन रहा है, फिर कल इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है बेटा? कल कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके 10.3 के कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, वो कीजिएगा आज।